हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ को। जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ की कल लिस्टिंग होने जा रही है, तो लिस्टिंग डे पे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और किस तरीके की कैसे लिस्टिंग मिल सकती है ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो हलचल दिख रही है उसके अकॉर्डिंग। और इसी तरीके की एक और इसी ग्रुप की कंपनी की आईपीओ आई हुई थी, उस आईपीओ ने किस तरीके की कैसी परफॉर्मेंस करके करी है लिस्टिंग के समय और लिस्टिंग के बाद में, उनके बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। और इस आईपीओ के रिलेटेड आएगी क्या कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उनको हम लोग देखेंगे। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जेएसडब्ल्यू ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप वेल नोन ग्रुप है, जिसकी कई सारी कंपनियों ने अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर देती हुई देखने को मिली है। तो अब जाकर एक और कंपनी की आईपीओ, इससे पहले जो कि कुछ ही साल पहले 2 साल पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की बात करें, तो वहाँ पे आपको उस आईपीओ ने किस तरीके कैसी परफॉर्मेंस करी है उसको यदि हम लोग देखें, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की बात करते हैं, तो आपको ये कंपनी की आईपीओ 23 में ही सितंबर 23 में इस कंपनी की आईपीओ आई हुई थी। और आईपीओ के समय इस कंपनी के शेयर प्राइस 119 रुपये रखा गया था और 126 इक्विटी शेयर मिनिमम यहाँ पे शेयर एलोकेट किया गया था और 2800 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज रखी गई थी। लेकिन इस कंपनी के साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, इसमें आप लोगों को 75% पोर्शन क्यूआईबी के पास गया था, 15% शेयर आपको एचएनआई के पास और 10% शेयर ही रिटेलर्स के पास जाते हुए दिखी थी। लगभग 280 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर ही रिटेलर्स को एलोकेट किया गया। और नंबर ऑफ रिटेलर्स की बात करें तो यहाँ पे 1,86,741 रिटेलर्स को ही सिर्फ और सिर्फ इस आईपीओ में शेयर एलोकेट किया गया था। इस आईपीओ के रिस्पांस की बात करें तो रिस्पांस इस कंपनी को काफ़ी अच्छी मिली हुई थी। यहाँ पे इस कंपनी को 60 गुना तक क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर मिला हुआ था और बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई दोनों को मिलाकर 17 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 17.94 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14.62 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। रिटेलर्स कैटेगरी में 10 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 39 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और लगभग 16 लाख एप्लीकेशन इस आईपीओ में आया था। लेकिन जो कि हम लोग आगे देखेंगे जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ, इसी के आसपास नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ रखी है। इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी 119 रुपये की कंपनी के शेयर प्राइस 143 रुपये पर लिस्ट हुआ था। लगभग 20% की लिस्टिंग गेन मिली हुई थी। उसी दिन इस कंपनी ने 20% की अपर सर्किट भी लगाया था। और उसके बाद इस कंपनी के मोमेंटम की बात तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी की किस तरीके की कैसी मोमेंटम दिखी थी। लगभग इस कंपनी की अभी भी आईपीओ से लेकर 74% की रिटर्न्स दिख रही है। लेकिन आईपीओ से लेकर कुछ ही ईयर में यदि हम लोग कंपनी के 6 से 7 महीने की बात करते हैं, वहाँ पे इस कंपनी ने 107% की मूव दिखाते हुए देखने को मिली थी। उसके पीछे की वजह था कि इस कंपनी ने परफॉर्मेंस क्वार्टरली नंबर्स में काफ़ी अच्छी करी थी और साथ साथ इस कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू था, यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप से जुड़ी कंपनी की काफ़ी बेनिफिट इस कंपनी को मिला हुआ था। इसी ग्रुप की एक और कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ 7 अगस्त से ओपन हुआ था अप्लाई करने के लिए। 11 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई थी। अब इस कंपनी की लिस्टिंग 14 अगस्त को बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखी जाएगी। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है वैसे तो 3600 करोड़ की है, लेकिन इस 3600 करोड़ की इशू साइज में 35% शेयर इस आईपीओ में रिटेलर्स के पास जाते हुए दिखाया और पीछे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ में 10% तक ही रिटेलर्स को एलोकेट किया गया था। और इस आईपीओ में कितने रिटेलर्स को आपको एलोकेशन होते हुए दिखी है, तो लगभग 8,40,336 रिटेलर्स को शेयर एलोकेट किया गया। वैसे भी यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी 6 अगस्त की बात करते हैं तो 6 अगस्त को 7,34,69,386 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था एंकर इन्वेस्टर को 10,80 करोड़ की वैल्यू की शेयर। तो उसकी जो लॉक इन पीरियड टाइम है 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी एंकर इन्वेस्टर को 11 सितंबर को मिलेगी। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 10 सितंबर को मिलने वाली है। वैसे यदि हम लोग बात करें आप लोगों को यहाँ पे कल के डेट में लेट नाइट तक अलॉटमेंट स्टेटस की बात तो आते हुए नहीं दिखा था। मॉर्निंग में इस कंपनी का अलॉटमेंट स्टेटस इसका रजिस्ट्रार साइट पे दिखने स्टार्ट हुई थी। यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी में यदि अभी तक आपको पैसे रिफंड नहीं किए गए तो कल तक आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। और डीमेट अकाउंट में अभी तक आपको शेयर नहीं दिख रही है तो कल मॉर्निंग तक आपके डीमेट अकाउंट में या लेट नाइट तक शेयर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और कल के डेट में इस कंपनी की लिस्टिंग 14 अगस्त को यह कंपनी लिस्ट होते हुए दिखेगी। वैसे इस कंपनी की एक पॉजिटिव पॉइंट्स देखिए है कि इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 78.61% थी और अभी भी 72.33% की होल्डिंग दिखेगी। यानी कि इस कंपनी में प्रमोटर्स के पास अभी भी काफ़ी अच्छी स्टेक दिखेगी। लेकिन जो इस कंपनी के रिस्पॉन्स की बात करते हैं, जो कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ को मिला हुआ था आईपीओ के समय, उस तरीके की वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिली। इसके पीछे की एक वजह है कंपनी ने जो रेवेन्यू में गिरावट दिखाई है 24 के मुकाबले 25 में कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट दिखी और 23 के मुकाबले
4 कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट दिखी और लगातार यहाँ पे रेवेन्यू में गिरावट की बात इस कंपनी की लॉस में ऑपरेशन की बात करते हैं, वहाँ पे इस कंपनी के लॉस में ऑपरेट करके दिखाई है, जिसके कारण से इस कंपनी को उतनी अच्छी रिस्पांस नहीं मिली। नहीं तो जिस तरीके की जैसी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी की जो रिस्पॉन्स है इससे कई गुना अच्छी मिलने की चांस बन रही थी। वैसे इस कंपनी की QIB कैटेगरी में IPO 17 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है, जो कि अच्छे रिस्पांस कर सकते हैं। आखिरी आवर में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई उसके अकॉर्डिंग HNI कैटेगरी में लगभग 11 गुना से ज़्यादा IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखा और स्मॉल HNI कैटेगरी में लगभग 8.24 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई और इस कंपनी के रिटेलर्स कैटेगरी में 1.91 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए दिखा। यानी कि इस IPO में जिन्होंने रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई किया था उनको यहाँ पे मैक्सिमम को अलॉटमेंट मिलते हुए दिखा है। जिन्होंने कोई मिस्टेक नहीं किया होगा उनको यहाँ पे मैक्सिमम को अलॉटमेंट इस IPO में मिलते हुए दिखा है। वैसे आप लोगों ने इस IPO में अप्लाई किया था तो आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे तो इस कंपनी की बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस तरीके की जैसे यहाँ पे कारोबार कर रही है उसके अकॉर्डिंग तो आपको इस कंपनी में लिस्टिंग मिलने की चांस 3% से 4% के आसपास बन रही है। लेकिन जो लगातार 2 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में मार्केट की कंडीशन रही है, पॉजिटिव क्लोजिंग आज के डेट में हुई है, लगभग 24,500 के ऊपर यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। यदि इस तरीके की ऐसी ही क्लोजिंग कल के डेट में निफ्टी दे देती है और निफ्टी में यहाँ पे जो लिस्टिंग की बात करें वहाँ पे आपको इस कंपनी की जो लिस्टिंग पॉजिटिव के बाद मोमेंटम आने की चांस तब बनेगी जब इसकी निफ्टी की बात करें तो 10 से लेकर 10:30 तक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में निफ्टी कारोबार करती है। तो इस कंपनी की पॉजिटिव लिस्टिंग गेन के बाद आपको मोमेंटम दिख सकती है। यदि इस कंपनी की डिस्काउंट में लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादातर रिटेलर सेल करते हुए दिख जाएंगे, तो वहाँ पे आपको और हैवी प्रेशर दिख सकती है। यदि पॉजिटिव लिस्टिंग मिलती है तो NSTL में जो मोमेंटम दिखी थी ऐसे मोमेंटम तो नहीं, लेकिन हल्की पॉजिटिव मोमेंटम दिखने की चांस इस IPO में बन सकता है। वैसे इस कंपनी के लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो JSW ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है तो अच्छी ही दिख रही है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए देखा जाए तो पूरी तरीके से अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि इस कंपनी की ग्रे मार्केट में 20 से 30% के आसपास नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग इस कंपनी के लिस्टिंग गेन बेहतरीन से बेहतरीन होगी ऐसे एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। लेकिन इस कंपनी की जो अभी तक रिस्पांस दिखी है उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग अभी आप लोगों को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। फ्रेश बाइंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे इस कंपनी की थोड़ी सी आप लोगों को वेट एंड वॉच करते हैं तो जाकर आप लोगों को अच्छी मोमेंटम जो दिखेगी उस मोमेंटम को रैली करने के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि आपको अलॉटमेंट मिला है तो यहाँ पे इस कंपनी में क्या आगे की रणनीति करनी चाहिए, तो यहाँ पे यदि आप रिस्क टेकर है तो 5 से 10% जो इस कंपनी की कटर प्राइस है उसके नीचे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आप रिस्क टेकर रहेंगे तो जो इस कंपनी की कटर प्राइस रखी गई है उस कटर प्राइस को एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की प्लानिंग आने वाले समय में कर सकते हैं। वैसे तो इस कंपनी में मुझे पर्सनली यहाँ पे अलॉटमेंट मिला है, लेकिन कल के रेट में जो 10 से लेकर 10:30 तक जो लो बनेगी उस लो के साथ इस कंपनी के शेयर को होल्ड करने की प्लानिंग रहेगी। 10 बजे से लेकर 10:30 तक जो लो बनेगी उसको एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की प्लानिंग पूरे दिन रहने वाली। उस लो को नीचे ब्रेक करके और फॉलो अप में दूसरी भी कैंडल नीचे चली जाती है तो वहाँ से एग्जिट करने की प्लानिंग करी जाएगी। और वही रणनीति आगे आने वाले समय में जो नेक्स्ट डेट मार्केट ओपन होगी वहाँ पे आपको कल के डेट में जो लो बनेगी उस लो को जो नेक्स्ट डेट मार्केट ओपन होगी उसमें आप लोगों को जो लो बनेगी उस लो को यदि ब्रेक करके नीचे आती है और फॉलोअप में दूसरी भी कैंडल में नीचे चली जाती है तो वहाँ से एग्जिट करने की प्लानिंग आने वाले समय में किया जाएगा। तो इस तरीके से आगे आने वाले समय में इस IPO के रिगार्डिंग रणनीति है। वैसे तो इस कंपनी में पॉजिटिव लिस्टिंग इनके बाद मोमेंटम आने की चांस बनेगी, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। वैसे आप लोगों की जो भी ओपिनियन डाउट्स है कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।